जिंदा लाशें इसी तरह सुबह शाम डेडिकेटेडली जूते खाती रहेंगी, तब तक ये होता रहेगा। एक दिन आपको पूरे मुल्क का, पूरे सिस्टम का चक्का जाम करना पड़ेगा। एक दिन आपने तय करना पड़ेगा कि आपको 365 दिन मरना है या एक दिन मरना है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रोल पिछली हुकूमत का भी था। अब कैसे पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रही है कि अब इस व्यंग्य करने के लिए पिछले इस नई हुकूमत पे कि हम अब आने वाले समय में अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की कर लेंगे, जबकि इनकी हालात ये है कि आवाम का जब तक ये खून न चूसे तब तक इनको चैन नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी मईशत की तबाही को देखते हुए पाकिस्तान के जो मीडिया है उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी और सीधा सीधा सरकार से सवाल करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान तबाही के कगार पे खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ जो आवाम है उसका खून पीस पीस के पिया जा रहा है और IMF जैसे दूसरे देशों IMF और दूसरे देशों को पिलाया जा रहा है, क्योंकि कर्जों की जो शराइत है वो इतनी भयंकर है कि पाकिस्तान की हुकूमत अब अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं मार सकती। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जिंदा लाशें इसी तरह सुबह शाम डेडिकेटेडली जूते खाती रहेंगी, तब तक ये होता रहेगा। एक दिन आपको पूरे मुल्क का, पूरे सिस्टम का चक्का जाम करना पड़ेगा। एक दिन आपने तय करना पड़ेगा कि आपको 365 दिन मरना है या एक दिन मरना है। उसके बाद कहीं जाकर के, अच्छा ये ख्याली बातें, ये हवाई फायर कर रहा हूं मैं, ऐसा होने कुछ नहीं वाला, ऐसा होने कुछ नहीं वाला। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये मामलात में सुधार नहीं आएगा। आप मुबारकबाद दे रहे हैं 6 इलेक्ट्रिक की, तो ये मुबारकबाद कौमी मफाद वाले अंकलों को देनी चाहिए। ये मफाद जो है अपना सियासतदान जो हमारे हैं, ये जो कौमी मफाद के गमलों में लग करके परवान चढ़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे, इन तमाम लोगों को मुबारकबाद दी जानी चाहिए, क्योंकि इन तमाम के अदवार में कि इलेक्ट्रिक इसी तरह से आवाम का बुरकस निकालती रही थी। और ये जो नेपरा नामी बेदांत का इदारा है, ये इतने ज़मीर फरोशों पर मुश्तमिल है कि ये उस दौर में कि जब कराची नमूज जो है वो माशाल्लाह इतने बड़े तरक्की याफ्ता अमेरिका से दुगनी है। यानी आपकी शरह अमेरिका तो कोई तरक्की नहीं कर रहा है, बेकार है। तरक्की तो हो रही है पाकिस्तान में, और तरक्की हो रही है, लोगों का गला मरोड़ा जा रहा है और लोगों का गला दबाकर उनकी सांस निकाल कर वो अपनी शरह नमू में डालते जा रहे हैं, और इस तरह से ये शरह नमू हो रही है। ये है, अब आएंगे, उनके पास तो गुर मौजूद हैं जनाब इसाक डार साहब के पास, वो आएंगे अपने गुर आजमाएंगे, और लोगों के पास अगर कोई रह गई है सकत, उनके पास अगर कोई ज़िंदगी की कोई रमक बाकी रह गई है, कोई उनके सांस बाकी रह गए हैं, तो वो भी आकर ले लेंगे। और लोगों का क्या है, लोग रहें ना रहें, मैं लोगों को, इसलिए कि उनकी कोई पार्टी नहीं है, हुक्मरान पार्टी आप ले लें, जिस पार्टी के नाम लेने, चूँकि आरफीन बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और बहुत ज़्यादा पार्टियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे कोई अवाम की पार्टी, आम आदमी की पार्टी, जिस पर लोग ये कहें कि यार रक्स करते हुए आ जाएंगे, ये हमारी पार्टी, इसके जान हाजिर है, ऐसी कोई पार्टी है तो आरफीन साहब मुझे दिखा दें या कोई और दिखा दे। ऐसे तो है नहीं, सब समझौतेबाज इक़्तिदार के लिए आए हुए लाइन में लगे हुए दोस्त हैं और हमारे प्यारे हैं, बहुत हमारे दिलों को भाते हैं, इसलिए हम उनकी आंखें देखकर खुश हो जाते हैं। अब आ रहे हैं इसाक डार साहब, अब वो हमारी खाल उतारेंगे, अगर खाल में हमारी बाकी रह गई है तो वो उतारेंगे और पेश कर देंगे आलमी इदारों को और कहेंगे जनाब देखें हमने ये सब कुछ कर लिया है। लेकिन तारीखी तरक्की तो नून लीग के दौर में 5 साल में हुई और उसका सेहरा इसाक डार के सर जाता है, कम से कम नून लीग का ये कहना है। इसी वजह से शायद अभी ये खबर चलाई जा रही है कि इसाक डार साहब आ रहे हैं। मैं देख रहा सोशल मीडिया पर एक सीनियर साफ़ी ने इसको डार इकोनॉमिक्स का कहा कि जी वो वापस आने वाली है, तो उस पर इसाक डार साहब ने उसका जवाब ये दिया ट्विटर पर ही आके कि वो इमोजी जो होता है हाथ जोड़ा हुआ के, बड़ा अप्रिशिएट किया कि जनाब बहुत मेहरबानी, आप मेरे बारे में कहते हैं। वो इतने मासूम आदमी हैं, उनको ये भी नहीं समझ आई कि वो साहब तंज कर रहे थे, वो बेइज्जती की बात थी कि उनको कह रहे थे कि मुल्क तबाह करने अब इसाक डार साहब आएंगे, तो बड़े मासूम है। लेकिन नून लीग का दौर तो बड़ा अच्छा, कम से कम आज के दौर से बहुत बेहतर था, तो अगर इसाक डार साहब बेहतर कर सकते हैं तो उनको चांस तो देना चाहिए आरिफीन। अब खासतौर पर जब टैक्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर लगा दिया गया है, अब मुल्क को दिवालियापन से बचा लिया गया है, अब गाड़ी आगे चल पड़ी है मईशत की, नैब का भी जिसके बगैर जिसको चिढ़ाना ही है ना, आपने इनको ज्यादा गुस्सा दिलाना है। अच्छा नहीं जी आरफीन, नहीं मैं तो खुश हूँ कि नहीं करें यार, ऐसा ना करें।
असल में गुस्से में आकर फिर ये बहुत नहीं जी जी बात ये है कि यार पिछले तमाम अदवार जनरल मुशर्रफ के दौर से अगर आप तकाबली जायज़ा करें तो कौन सा दौर अच्छा था। मेरी अपनी याददाश्त के मुताबिक, मैंने पिछले अदवार इससे पहले वाले नहीं देखे। वो जो थे अपना अमीरुल मोमिनीन जनरल ज़ियाउल हक, उनका दौर मैंने इस एतबार से ज़रूर देखा कि मैं 4 साल का था, टेलीविज़न के सामने से गुजर रहा था तो ज़ियाउल हक बैठे हुए और टिस्वे बहा रहे थे। तो मैंने अपने अब्बू से कहा, मैंने कहा अब्बू ये ड्रामा कर रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे अब्बू ने एक तमाचा मुझे रसीद किया और इधर उधर देख करके फ़ौरन मुझे अम्मी के हवाले कर दिया कि भाई इसको ले जाओ। तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ का दौर आया। जनरल मुशर्रफ के दौर से अगर आप जायज़ा लें तो फिर जवाल दर जवाल और फिर ये नौबत आ चुकी है। इसाक डॉलर साहब आकर के कुछ कर सकते हैं, उसका तफसीली पोस्टमार्टम नज़ीर लगारी साहब ने कर दिया है। अब मैं मज़ीद इस पर क्या कहूँ, ये फजूल बात है, कुछ नहीं होगा, सब इसी तरह से चलता रहेगा। जिस तरह से मामू लोगों ने स्क्रिप्ट में लिख दिया है उसी तरह से हमारी हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। मगर मैं और आप बैठ आरिफीन, करके कोई सर तो कुर्बानी दी जा रही होगी और अंकल लोग नारियल। क्या ये झूठ है कि जी शहबाज शरीफ और उनके बच्चों की इंडस्ट्री पर, शुगर इंडस्ट्री है उनकी दीगर इंडस्ट्री है, लाइव स्टॉक की इंडस्ट्री है, क्या उस पर टैक्स नहीं लगाया गया? उस पर भी टैक्स लगाया गया है, वो लोग भी टैक्स देंगे। अगर नवाज शरीफ साहब की यहाँ कोई इंडस्ट्री होती तो उस पर भी टैक्स लगता है, उनकी है नहीं। ये हमारे बाप पर एहसान किया गया है, हमारे आबाओ अजदाद पर एहसान किया गया है, हमारे बुजुर्गों पर जो इस दुनिया से गुजर गए हैं। हमारे दादा जो पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गए और उनके वालिद जो उससे भी पहले फौत हो गए थे और उनके वालिद जो हैं वो उनसे भी पहले पिछली सदी में फौत हो गए थे, उनके ऊपर एहसान किया गया है। और ये हमारे हुक्मरान आज के जो टैक्स दे रहे हैं ये हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। लगारी साहब, ये अवाम का क्या जो कर दुख है ना, सकते हैं? आप हमेशा अवाम के प्रति करीब होते हैं, खुशहाली में मैंने देखा, ज़ाहिर है आपके जज्बात और बड़ी अच्छी बात है, इतना हसास होना चाहिए। मगर वो मिफ्ता साहब तो ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अब मुल्क को बचाना है तो कुछ तो करना होगा ना। रूखी सूखी वो कह रहे हैं खानी पड़ेगी, मिलकर खाएंगे, वो भी साथ होंगे। वो कह रहे हैं मेरी इंडस्ट्री में हम टैक्स चाहते क्या है, हम एग्जम्पशन देते हैं। चलें ठीक है, हम ऐलान करते हैं कि हम खुले दिल से अपने शरह सदर के साथ अपने दिल को खोल कर और हम जनाब हुक्मरान ख़ानदान के, वज़ीर आज़म और उनके सारे ख़ानदान के तमाम फैक्ट्रियों, मिलों और उनके तमाम कारोबार के टैक्स की एग्जम्पशन देते हैं। हम अवाम, बेचारे अवाम, लाचार अवाम हैं, हम ऐलान करते हैं हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे, अपना टैक्स वो रखें, बल्कि कुछ और चाहिए तो हमें बताएं, हमारी खाल हाजिर है। अच्छा नूरुल आरफीन, दिवालीपन से बचना है तो कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल देनी पड़ेगी। लेज़ के चिप्स खाने पड़ेंगे दिन रात, सुबह शाम चाहिए हमें भी। बल्कि मैं कंपनी को भी यही कहूँगा कि भाई हमें भी जो है वो लेज़ के चिप्स जो हैं वो तनख्वाह के साथ साथ उसके 1-2 पैकेट तो तबर्रुकन ज़रूर दे दिया करें ताकि